नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसमें हमने एक प्यारा चैप्टर नंबर 10.1 यानी चैप्टर 10 जिसका नाम था घातांक एवं घात, जिसको हमने शुरुआत किया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक पार्ट और इसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्यूशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना। एक एक चीज़ को समझा के चलूँगा और आपसे वादा करता हूँ एक भी छोटी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बस आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए और कहीं नहीं। और आपसे वादा कर चुका है ये आपका भाई, तो आपसे पूरा लास्ट तक आपको समझा के चलूँगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले वाला आपने देखा होगा, वहाँ पे हमने लगभग इसका बेसिक पार्ट और पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मान ज्ञात कीजिए। ये कहता है इसका मान ज्ञात करना, ठीक पहले वाला ही क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके 5 पार्ट दिए गए हैं, चलो हल करते हैं इसको। सबसे पहले पहला पार्ट क्या दिया गया है, इसको हल करो। पहले हमेशा याद रखना, देखो इसको हल कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? ब्रैकेट की। 3 की पावर 0, मैंने कल ही बताया किसी की भी पावर 0 हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका मान क्या होता है? 1। प्लस है तो प्लस। 4 की पावर -1 है, इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? संख्या को पलट देंगे, यानी 4 है तो 1/4, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। गुणा, ये क्या है? 2 की पावर 2। यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो आगे इजी है। अब इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। देखो पहले क्या कर रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट वाली चीज को हल कर रहा हूं, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहले ब्रैकेट वाली चीज को हल करेंगे, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। 4 एकम 4, 1 का भाग 4 में दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4, प्लस आपको लघुत्तम तो लेना आता होगा, क्योंकि आप छोटी क्लास में नहीं है, बड़ी क्लास में हो चुके हैं, तो लघुत्तम लेना आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे आपका लघुत्तम लिया जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया, 4 एकम 4, और देखो 1 का भाग 4 में दिया, कितना भागफल आया? 4। 4 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा किया 4, प्लस है तो प्लस। 4 का भाग 4 में दिया, कितना आया? 1। 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा किया, कितना आएगा? 1 आएगा। और साथ में क्या चल रहा है? गुणा में 2 की पावर 2। 4 और 1 5, देखो 4 और 1 5, बटे में 4 गुणा 2 की पावर 2। अब इसको हल करो, ठीक है। देखो 2 की पावर 2 है, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता? 2 गुणा 2, क्या कोई दिक्कत है? और 2 गुणा 2 क्या होता है? 4, यानी 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 5 बचा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान होते हैं घात वाले क्वेश्चन। और एक बात, बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, यानी 10.1 और 10.2, लगभग 10.1 के 7 क्वेश्चन है और 10.2 के ऐसे ही 7 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसका पार्ट फर्स्ट ये था, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से हल करते हैं। तो क्या है, सेकंड पार्ट को हल करते हैं। देखिए आपको पता है सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या है? 2 की पावर -1, इसकी पावर -1 है, तो पहले क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको पलट दो, 2 है तो 1/2, बस इसकी पावर क्या बन गई? पॉजिटिव बन गई। इनटू 4 की पावर -1 है, इसको पलट दो, 1/4 कर दो, ये पॉजिटिव बन गई। ये हम पहले वाली वीडियो में सब कुछ सीख चुके हैं। और भाग में क्या है? 2 की पावर -2, इसकी भी माइनस में है तो इसको भी पलट देते हैं, 1/2 की पावर 2, ठीक है साथियों। ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए बात इसकी आगे करें, इसको हल करते हैं। 1, देखो 2 की पावर 1 भी 2 होता है और 4 की पावर 1, यानी 2 चौके 8, और भाग में क्या है? 1/2 की पावर 2। इसको हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है। कैसे करेंगे? अब देखो, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आप सही बताना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ। 1/8 है, क्या 8 को मैं ये नहीं लिख सकता? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 ही तो है। क्या 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह, और ये क्या होता है? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 भाग में 1/2 की पावर 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि जब 2 संख्याएं भाग में हो
और जिनका आधार सेम हो तो क्या होती है, घातें घट जाती है। तो यहाँ पे ऊपर तो एक ही रहने वाला है, नीचे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 तो आएगा, घातें क्या होगी, घट जाएगी, 3 में से 2 गया 1, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये हो गया इसका राइट आंसर। इस तरीके से इसको करना था। आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और भी हल करते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 है, देखो सबसे पहले यही हल करते हैं इसको कि देखो ये तीनों संख्याएं हैं, आपको दिखाई दे रही है कि तीनों ही संख्या की पावर क्या है, माइनस में। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें कैसे करके इसकी पावर को पॉजिटिव बनाए। अगर पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो आधा काम हमारा वहीं समाप्त होगा। वो पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मैंने कहा अभी संख्या को पलट दो, पावर पॉजिटिव, घात पॉजिटिव। संख्या को कैसे पलटेंगे, ये 1/2 है तो 2/1 कर दो, बस इसकी पावर ऊपर 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इनटू में अब 1/3 है, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा 3/1, इसकी पावर पॉजिटिव, बस इनटू इसको भी पलट दो, 4/1 कर दो। सर ये तो आसान है, हम ये पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, इन चीज़ों को पहले जान चुके हैं, इसीलिए तो मैंने इसका बेसिक पार्ट आपको पहले समझाया था, आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2/1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को कितने भी पावर करो 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 है तो लिखो 2 की पावर 2 गुणा, ठीक है, नीचे भी लिख देता हूँ साथ में 1 की इंटू 1, फिर 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखो, बटा में 1 भी कितनी बार है, 4 कितनी बार है, ऊपर 2 बार है तो 4 को 2 बार लिखते हैं, और नीचे 1 भी 2 बार। देखो ये एक मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। वैसे हमें पता है कि 1 का कोई महत्व नहीं है, 1 का कितने भी बार गुणा करें 1 ही आएगा। तो अब इनको हल करो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और 36 चौका, यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा निशान। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है बीच में। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। और एक जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, कल किया था, वहाँ पे हमने जो बुक में दिया था उसकी अकॉर्डिंग किया था, और वहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह का फर्क था, इसीलिए थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट था, उसका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं होता, उसको आप कर लेना। ठीक है, अब देखो 2 और 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 3 तिया 9, प्लस 4 चौके 16। अब इनको हल करो, 16 और 9 कितना होता है बताओ, 25, 25 और 4 29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29। राइट आंसर क्या हो जाएगा 29, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल करना था। आई होप कि आप मेरी बात को यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, देखिए मैं लिखता हूँ, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 की पावर 0। क्या है, देखिए 4 नंबर पार्ट, 3 की पावर -1 प्लस है ना, ठीक है, 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, ठीक है, और इसकी पूरी की पावर 0। अब इस क्वेश्चन में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या हम पहले इसको अंदर से हल करेंगे, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे सर हाँ अंदर से हल करेंगे। क्यों करेंगे, जब हमें साफ साफ दिया गया है कि इस पूरे की पावर 0 है, तो मैंने एक बात बताई, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, इतनी भी बड़ी संख्या आपको मिल जाए, उसके ऊपर पावर में अगर आपको 0 मिल जाए तो आप आंख मिच के कह देना इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, सिर्फ 1 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। इसको हल भी नहीं करेंगे, कितना आंसर आएगा 1। और वैसे मैं हल करके बता दूं आपको, हल करके बता देता हूं। देखो 3 की पावर -1 है, पॉजिटिव बनाओ 1/3, प्लस 4 की पावर -1 है, पॉजिटिव बनाओ 1/4, प्लस 5 की पावर -1 है, पॉजिटिव बनाओ 1/5। अब इसको हल करो, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 पंजू 20 भी आ रहा है, ठीक है, 20 तो नहीं आएगा, 60 और 30 आ रहा है ना, चलो 60 ही ले लेते हैं फिर। 3 का भाग दिया 20, 4 का भाग दिया 15,
और 5 का भाग दिया, कितने होते हैं 12 5 60, तो कितना आएगा 12। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा 2 और 5 7, ठीक है, 1 और 1 2 और 2 4, नीचे 60, और इस पूरे की पावर क्या है 0। अब देखो चाहे इस पूरे की पावर 0 हो तो भी आंसर 1 आएगा, और हमें पहले ही पता था इस पूरे की पावर 0 है तो भी आंसर 1 आएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर कितनी भी संख्या बड़ी हो उसकी पावर 0 है, उसका आंसर 1 ही आएगा। क्या आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 था। और चलिए पार्ट नंबर 5 भी हल करते हैं। इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको मैंने जो रूल बताए ना कल, उनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 क्या है, ये भी आसान है। -2/3 की पावर -2/3 की पावर -2 और उस पूरे की पावर क्या है 2। इसको हल करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, हल करना है। तो चलो बताओ क्या आएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको मिले a/b की पावर m मिले तो ये m पावर यहाँ पे ऊपर आ जाती है, इनके गुणा में हो जाती है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाती है a की पावर m बटे b की पावर m, ठीक है। अगर फिर भी उसके ऊपर पावर n हो तो उसका क्या होता है a की पावर, ये इसके साथ गुणा हो जाएगी mn, और ये b की पावर mn, ठीक है। ये रूल होता है और ये हम जान चुके हैं, ठीक है। ठीक है, वही काम यहां करना है। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये 2 है, ये 2 इस पावर को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 इसके साथ गुणा होगा, याद रखना क्या होगा गुणा में। तो -2/3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा -4। अब इसको हल करो, देखो इस ब्रैकेट को हल किया, 2 को अंदर लेके गए -4। अब देखो ये -4 है तो -4 है, पहले पावर को क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, संख्या को पलट दो, -3/2 और पावर पॉजिटिव। अब इसको हल करो, -3 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। और देखिए मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी किसी भी संख्या की घात सम हो तो वो माइनस नहीं रहता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि 3 माइनस को 4 बार गुणा करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 81/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको समझते। तो साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान है, ठीक वही है जो हमने अभी किया है, ठीक है, वही करना है इसमें भी। देखिए सबसे पहले इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसको हमें वही काम करना है, पावर पॉजिटिव बनाना है। आपको इस तरीके से गुमराह बनाने का कोशिश किया गया है, आपको डराने की कोशिश किया है कि अगर आपको इस तरीके से दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, काम वही करना है। ये 8 की पावर -1 है, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगी 1/8 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या है 2 की पावर -4 है, वो कहाँ भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। बस यही काम है। मेरी बात ध्यान से सुनो साथियों, देखिए हमने क्या किया, 8 की पावर -1 था, पॉजिटिव बनाने के लिए 8 की पावर 1 को नीचे भेज दिया, 2 की पावर -4 नीचे नेगेटिव था, यानी पावर नेगेटिव थी, ऊपर भेजा, जैसे ही 2 की पावर 4 पॉजिटिव होगा। अब इसको हल कर दो, क्या कर दो, इसको हल कर दो। कैसे हल करेंगे, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये 5 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4, इसी हम 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही तो है 8। तो 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो आंसर क्या आएगा, देखिए अब 2 की पावर 3 यहाँ, 2 की पावर 4, ये क्या कैसे है, भाग में है, ऊपर नीचे है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 4 में से 3, देखो 5 की पावर 3 इंटू ये 2 है ये 4 है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, घाते क्या होगी, घट जाएगी, 4 में से 3 जाएगी, 1 बचेगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया,
जल्दी बताओ। तो अब इसको आगे हल कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5, पंजा पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 को किससे गुना करना है, 2 से, तो कितना होएगा 250, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जिसका हमें आंसर देना था। क्या करना था, आंसर देना था। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हल करते हैं। देखिए मैं वापस बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। 8 की पावर -1 था, नीचे भेजा पॉजिटिव हो गया। 2 की पावर -4 था, ऊपर भेजा पॉजिटिव हो गया। अब 4 में से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 4 में से 3 गया, 1 बचा, 2 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, आगे हम इसको हल करेंगे। देखिए साथियों, अगर आप पहले से इसका वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आके और समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है कि 5 की पावर -1 है। देखो जब भी आपको माइनस देखे ना तो उसको इस तरीके से टेक किया करो, हमेशा ही ऊपर है तो पटक के नीचे चला के दिया करो, अगर नीचे है तो ऊपर फेंक दिया करो, बस इतना काम करना है। यानी 5 की पावर -1 है तो 1/5, इसकी पावर पॉजिटिव, इंटू 2 की पावर -1 है तो 1/2, इंटू ये भी माइनस है तो इसको भी पटको नीचे, बस इसको हल करो आगे। 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और 1 की पावर 1/6 कितना होगा, 1 एकम 1, 10 को 6 से गुणा किया 60। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कि साथियों, एक बात ध्यान से बताओ, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, जैसे ही माइनस की पावर देखी उसको पटक के नीचे दिया और नीचे देते ही हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या करना, एक बात हमेशा इसके दुश्मन बन जाता, दुश्मन बन जाना। आपको जब भी पावर माइनस दिखे तो उसको पलट देना है, संख्या को पलट देना है। बहुत बार इस बात को रिपीट कर दिया हूं। देखिए पूरा का पूरा इसी के ऊपर ये आधारित है। ठीक है, माइनस के माइनस प्लस, ठीक है, और यही आपको देखने को मिलेगा। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 4, और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको भी समझते हैं। तो साथियों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। याद रखना, इस क्वेश्चन को लगातार बार बार पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। अभी जितने क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पे हमें मान ज्ञात करना था, क्वेश्चन को हल करना था, लेकिन ये क्वेश्चन साथियों याद रखना आपको कंपटीशन में भी काम आएगा। कंपटीशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए इस यानी 5 की पावर m, देखिए क्या दिया गया है, 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 3। अगर आपने पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा है ना तो आप खुद कर देंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। आपको रूल याद होगा, आपकी अपनी खोई हुई ताकत को याद करो, आप अपनी खोई हुई ताकत को याद करो। हमने सीखा था कि जब भी हमें AM/BM के रूप में मिले तो क्या होता है, क्या होता है, घात। देखो जब भी आधार सेम है तो भाग में संख्या है तो घातें क्या होती है, घट जाती है, यानी a की पावर m-n हो जाएगी। ये हमने पहले सीखा था। अपनी हुई खोई हुई ताकत को याद करो साथियों, कि जब भी दो संख्याएं भाग में हो, उनका आधार सेम हो तो घातें घट जाती है। तो यही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी दोनों संख्याएं क्या है, ये देखो दोनों संख्याएं भाग में है, क्या है, भाग में है। दोनों संख्या ही भाग में है तो क्या होगी, घातें घट जाएगी, यानी 5 तो आएगा ही आएगा, और m क्या होगा, इसमें से क्या घट जाएगा, -3। ठीक है, -3 घट जाएगा, बराबर में 5 की पावर 3। अगर आप ये बात समझ गए ना, देखो क्या किया, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था। मैंने कहा जब भी दोनों संख्याएं क्या हो, भाग में हो और धार सेम हो, यानी सेम हो, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या होगा, घातें घट जाएगी, यानी m में से -3 घटा देंगे तो 5m, माइनस में से माइनस घटाएंगे, यानी -+3 बराबर 5 की पावर 3। अब यहाँ से ध्यान से समझना, देखो एक बात मेरी ध्यान से कान खोल के सुनना, कि जब भी दो संख्याएं हो, क्या हो, जब भी दो संख्याएं हो आपके सामने, 5 की पावर 3 और 5 की पावर m, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसकी ऊपर वाली पावर की उसकी ऊपर वाली पावर से हम तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, यानी इस m+3 की किससे तुलना कर सकते हैं, इस 3 से तुलना कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इस ऊपर वाली पावर को इसके साथ तुलना कर सकते हैं, यानी इसको बराबर में रख सकते हैं। ये बात आपको हमेशा काम आएगी, यानी m+3 किसके बराबर होगा, 3 के, किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो क्या होगा,
अब 3 इधर जाएगा तो क्या आएगा, क्या 3 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक सेकेंड रुकना, यहां पे 5 दिया गया है, ठीक है, यहां पे क्या है 5 है, ठीक है, इसलिए मैं सोचूं थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा कैसे गया, ठीक है, 3 की पावर 5। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों की कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसको इसके बराबर रख सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो m का मान क्या आ जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आप मेरी बात को समझे। सबसे पहले आपको भाग में दिया था तो घातें घट जाएगी, और फिर देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों संख्या समान है तो उनकी घातों की हम तुलना कर सकते हैं, बराबर में रख सकते हैं, तो हमने बराबर में रखा, यहाँ से हम का मान निकल के आया 2। तो प्यारे साथियों कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर दिल से पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना साथियों। मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा और आपके लिए लेके आता रहूँगा। लेकिन प्यारे साथियों आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना क्लास कैसी लगी है, और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।